सो हाय गाइस। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 61 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है, स्टोरी लाइन है, समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अगर आप सब्जेक्ट लाइन देख पा रहे हैं, तो आज का केस रिलेटेड है ओवरलैपिंग। तो अगर करियर ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ओवरलैपिंग को समझ लेते हैं। ओवरलैपिंग होता क्या है? तो ओवरलैपिंग ये होता है कि जब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो लास्ट वर्किंग डे है वो नेक्स्ट कंपनी की ज्वाइनिंग के बाद है। मान लेते हैं मेरा किसी कंपनी में, मेरी फर्स्ट कंपनी है जो, जहां पे मेरा लास्ट वर्किंग डे 30 जून है, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट कंपनी है वहां पे मैं 25 जून को ही ज्वाइनिंग हो गया। तो मेरी फर्स्ट कंपनी का या मेरी लास्ट कंपनी का जो लास्ट वर्किंग डे है वो उसके बाद का हो गया। तो इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग में लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो इस केस को पहले समझ लेते हैं, फिर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो केस का क्या है, कैंडिडेट को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। 5 इयर्स में उसने फर्स्ट कंपनी में 3 इयर्स काम किया, यानी कि 3 साल काम किया। उसके बाद उसने सेकंड कंपनी में 3 मंथ्स काम किया, 3 या 4 मंथ्स जो भी था। इस सेकंड कंपनी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जॉब ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज कंपनी थी। सही बात है, उनको छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तो उन्होंने एक यहाँ पे उन्होंने नोटिस सर्व नहीं किया। अब नोटिस पीरियड सर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं किसी कंपनी में मतलब किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कितना ही वर्क खराब वर्क कल्चर हो, नोटिस पीरियड तो सर्व करना बनता ही है। जो भी आपका आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ें, वहां पे देखें कि कितना नोटिस है, उसके हिसाब से नोटिस सर्व करें, तभी आप एग्जिट करें। या जो भी पे करके भी आप अपना एफएनएफ क्लोज कर सकते हैं, बट एफएनएफ क्लोज होना जरूरी है। तो जो उनकी सेकंड कंपनी थी उसमें तो उन्होंने नोटिस सर्व नहीं किया, तो कंपनी ने उनको मार्क कर दिया एब्सकॉन्ड। ठीक है। अब आप कहेंगे उन्होंने तो रिजाइन किया था, बट उन्होंने क्या एब्सकॉन्ड मार्क कर दिया? कभी कभी कुछ कुछ केसेस में एचआर एब्सकॉन्ड मार्क कर देते हैं, चाहे रेजिग्नेशन भी किया हो। वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अब ये जो थर्ड कंपनी है, थर्ड कंपनी में क्या हुआ, थर्ड कंपनी में इनको जॉब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। थर्ड कंपनी में अभी 2 साल से जॉब कर रहे थे, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग। अब इनको प्लान था कि मैं फोर्थ कंपनी ज्वाइन करूं, सेकंड ये जो अभी रिसेंट कंपनी है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, डर डर में जो 3 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने फर्स्ट कंपनी के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि डॉक्यूमेंट एडिट करके अब फोर्थ कंपनी में दे दिया। यही गलती इन्होंने की। अब इनको क्या करना चाहिए था, इनको जो डिटेल है वो प्रॉपर एचआर को बतानी चाहिए थी कि भाई मेरा एफएनएफ क्लोज नहीं हुआ, या थर्ड कंपनी में जो भी था, या थर्ड कंपनी से एफएनएफ क्लोज कर लेना चाहिए था, जो भी पे आउट होता। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्यूमेंट एडिट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कंपनी को मर्ज कर दिया और दे दिया फोर्थ कंपनी में। अब फोर्थ कंपनी जो थी उसने जब फर्स्ट कंपनी के साथ चेक किया, तो उनको पता चला भाई ये डॉक्यूमेंट तो फेक है। अब जब ये प्रूफ हो गया कि डॉक्यूमेंट फेक है, तो एचआर से क्वेश्चन करने लगा, पूछने लगा कि भाई डॉक्यूमेंट में आपका फेक है। इस कैंडिडेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट मेरे जेन्युइन है। इसी तरह करते करते 1 वीक निकल गया। क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम थे, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद जब ये ज्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने इनको सजेस्ट किया कि देखिए, जब आपको लग रहा है कि एचआर को पता चल गया है और आपने फेक डॉक्यूमेंट दिया है, तो कोई रीजन नहीं है उस कंपनी में रहने का। एंड ऑफ द डे तो वो टर्मिनेट करेंगे, चाहे आप रिजाइन करें चाहे ना करें। रिजाइन करना इसलिए बेटर होता है क्योंकि आप खुद से कोई पर्सनल रीजन लिख के रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी सामने से टर्मिनेट कर रही है, कोई लेटर इशू कर रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए भी अब हम ये कहेंगे भाई हम तो एचआर से बात कर लेंगे, एचआर हमें नॉर्मल रिजाइन करने देगा। देखिए, वो भी केस टू केस डिपेंड करता है। एचआर भी दो तरीके का, एक इमोशनल है, एक स्ट्रिक्ट है। 90% केसेस में तो स्ट्रिक्ट एचआर होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको तो जॉब, दे आर गेटिंग पेड टू डू दिस वर्क। वो तो उनको तो पैसा मिलता है एचआर बनने का। और कुछ केसेस में हाँ एचआर मान भी जाते हैं, चलो ठीक है कि भाई कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट एडिट किया है, चलो नॉर्मल रिजाइन करके, वॉलंटरी रिजाइन करके आप एग्जिट कर लो। बट डिपेंड करता है एचआर के ऊपर, तो वो रिस्क हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, अपना रिजाइन करेंगे और चुपचाप एग्जिट कर देंगे। क्योंकि जब कोई बंदा रिजाइन करता है, तो उसकी सारी चीजें कंपनी में होल्ड हो जाती है। तो बेटर यही रहता है कि आप रिजाइन करें और नॉर्मल एग्जिट करके अपना निकल जाए। ठीक है। बट इसके बाद ये तो केस के सिनेरियो हो गया। इसके बाद उन्होंने एचआर से बात की, समहाउ एचआर कन्विंस भी हो गया और उसने उनका नॉर्मल रिजाइन करा लिया, और वो नॉर्मल एग्जिट हो गए। हालांकि उनको कुछ पे आउट करना पड़ा, क्योंकि नोटिस उनका ज्यादा था, 3 मंथ्स के आसपास था। तो उन्होंने समहाउ मैनेज कर लिया। अब उनको एक्सपीरियंस लेटर मिल गया, एफएनएफ शीट भी उनका कुछ दिनों में आ जाएगा।
तो ये तो हो गया इस केस की बात। अब हम बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग, पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि ओवरलैपिंग क्या होता है, लास्ट वर्किंग डे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो डिस्क्रिपेंसी होती है उसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। नॉर्मली ये उस केसेस में होता है जब कैंडिडेट रिजाइन करता है और नोटिस सर्व नहीं करता या इनकम्प्लीट नोटिस होता है। अब इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओवरलैपिंग ह्यूमन एरर से भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर एरर भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मैं मान लो मेरा लास्ट वर्किंग डे 30 तारीख है, ठीक है, तो हो सकता है उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा हो, तो मेरा लास्ट वर्किंग डे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट हो जाएगा या 31st हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस दिन कोई काम नहीं करता, सिस्टम लेता ही नहीं वो डेट। तो एक तो ओवरलैपिंग का ये भी रीजन हो सकता है। बट इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तभी हम गलत डिसीजन लेते हैं। आपको सबसे पहले यही देखना है कि अगर आपका ओवरलैपिंग हो गया है, पहले तो कोशिश करो पुरानी कंपनी में रेज करने की उसको, कि भाई हाँ ये ऐसे हो गया, अगर आप पॉसिबल है तो उसको चेंज कर दीजिए। अगर वो चेंज कर देते तो ठीक है, नहीं होता है तो प्लीज आप नेक्स्ट कंपनी में जहां भी जा रहे हैं एचआर को क्लियरली बता दें कि भाई मेरा इतना ओवरलैपिंग है इस कंपनी में, आप बताओ क्या करना है। उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि अगर आप ज्वाइनिंग के बाद बताते हैं और उस टाइम पे एचआर नहीं मानता, तो ऑब्वियस सी बात है आप टर्मिनेट होंगे, तो आप टर्मिनेट होने से बच जाएंगे। और अगर आप खुद अपने डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेशन करेंगे, अपने रिज्यूमे में मैनिपुलेशन करेंगे, तो इसमें भी आप ही का नुकसान है। देखिए दो तरह के लोग हैं, एक तो जॉबलेस है, एक टर्मिनेट होने के बाद जॉबलेस है। तो बेटर कौन सा है? तो जॉबलेस है वो बेटर है, क्योंकि ये तो हो सकता है ले ऑफ की वजह से हो, जॉब लोकेशन सही ना हो इसलिए जॉबलेस हो, या इसको जॉब मिल ही नहीं रही हो। लेकिन एक बंदा है जो टर्मिनेट होके घर बैठा है, इसके लिए तो जॉब सर्च करना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो जॉबलेस बंदा है ये तो ढूंढ भी लेगा, बट ये सेकंड बंदा जो है, जो टर्मिनेट हो चुका है, इसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि ओवरलैपिंग से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक दिन का भी ओवरलैपिंग है, प्लीज एचआर को डिस्क्लोज करें और आगे बढ़ें, और अपना कोई प्रॉब्लम नहीं, जब एचआर कंफर्म कर दे सामने वाली कंपनी का, तभी प्रेजेंट कंपनी में रिजाइन करें, अनटिल कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी लर्निंग होगा आप लोगों के लिए। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको बात करनी हो, मैंने स्क्रीन पे नंबर पहले भी डाला हुआ था, अभी भी है, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको फिर से अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।